चलिए फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन या फिर ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपनी चिल्ड्रंस या प्रोगेनी को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग का मतलब यहाँ पर चिल्ड्रन या फिर प्रोगेनी, संतान, उनके बच्चे से है। सिमिलर टू देमसेल्फ ऑफस्प्रिंग्स ग्रो, मेच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस ए न्यू ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं तथा वो बच्चे बड़े होकर या फिर मेच्योर होकर दोबारा बच्चे पैदा करते हैं। इट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जीवों की फंडामेंटल, मतलब अगर कोई जीव है तो इसे करेगा ही करेगा, पर नॉट डिफाइनेबल, पर ये जीव को परिभाषित नहीं करता। इट इज नॉट डिफाइंड टू द ऑर्गेनिज्म। इसके पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसी। कोई भी स्पीसी है उसकी कंटिन्यू करने के लिए, मान लो जैसे डायनासोर है, वो अगर होते तो कंटिन्यू करते रहते, अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, खत्म हो गए। ऐसे ही अगर छिपक लिया डॉगी या फिर कोई भी, अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो बाद में उनकी स्पीसी खत्म हो जाएगी। इस कंटिन्यू करने को पैप्चुएशन कहा जाता है। अपनी स्पीसी को कंटिन्यू करने को पैप्चुएशन कहा जाता है। फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी एजेस ऑफ इंडिविजुअल। अपने पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए और हर एज के बच्चे, बूढ़े, जवान, उसके बीच के भी 10-20 साल, हर एज के एक अलग ही इंडिविजुअल होने के लिए, वेरिएशंस के लिए, क्योंकि वेरिएशन होंगे तो नए जीव जब भी बन सकते हैं। अलग अलग वेरिएशन होते चले जाएंगे, अलग अलग जीव बनते चले। जैसे हम उसमें चिंपैंजी में वेरिएशन हुए तभी ह्यूमन बने, ऐसी वेरिएशन होते चले जाएंगे और अलग अलग, शायद हम ह्यूमन से भी अलग अलग वेरिएशन होंगे, कोई नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं? इसके दो टाइप होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमें मेल और फीमेल गैमीट्स नहीं मिलते। पढ़ते हैं सेक्सुअल। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। ये ऑफस्प्रिंग या फिर चिल्ड्रन रिप्रोड्यूस करने की ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट को, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, या फिर उसका जेंडर नहीं पता लगने का, और उसमें गैमेट्स नहीं बनते। सबसे बड़ी बात यह है, गैमेट्स का फ्यूज नहीं होता। गैमेट्स बनते हैं पर गैमेट्स का फ्यूज नहीं होता। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो यूनिपेरेंटल होगा, मतलब कि एक ही पेरेंट्स होगा। विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स नहीं बनेंगे, या फिर बनेंगे भी तो उनका फ्यूजन नहीं होगा, उनमें वेरिएशन नहीं होगी, बिल्कुल सेम होंगे। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि गैमेट्स से। कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी नहीं होगा अलग से, क्योंकि गैमेट्स तो बनने नहीं, तो उनसे बनते चले जाएंगे। उनमें मिटोटिक या मिटोटिस डिवीजन होगा, उसमें माइटोटिस डिवीजन होगा। सो कोल्ड सेमोजेनेटिक, इसको सेमोजेनेटिक भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, छोटे छोटे लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एंड ऑफस्प्रिंग आर द मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। जो भी चिल्ड्रंस बने हैं या फिर कोई भी ऑफस्प्रिंग बना है वो बिल्कुल सेम होंगे एक दूसरे के, जेनेटिकली भी और मोर्फोलॉजिकल भी। एंड देर हम उनमें वो नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उन्हें, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, पर होंगे सेम। देयर पेरेंट्स, उनके अपने माँ बाप के जैसे भी होंगे, तो उन्हें क्लोन्स कहा जाता है। क्लोन्स, एनसीईआरटी की लाइन है क्लोन्स। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड हैं? एक तो फ्यूजन द्वारा। फ्यूजन किसी भी डिवीजन ऑफ पेरेंट्स इनटू टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर सेल, एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड प्ले। फ्यूजन में क्या होता है, कोई भी एक पेरेंट है वो दो भागों में टूट जाता है, 3 भागों में, कितने में भागों में टूट जाता है, और जितने भागों में टूटता है वो एक अलग ही ऑफस्प्रिंग या फिर कोई चिल्ड्रन बन जाता है। फ्यूजन के भी दो टाइप होते हैं, सिंपली बाय फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। इस फ्यूजन में
जो पेरेंट्स है दो बिल्कुल दो हाफ में टूट जाता है और दोनों ग्रो करके एक नया डॉटर ऑर्गेनिजम्स, एक नई डॉटर ऑर्गेनिज्म बना दे। ये अमीबा में होता है ज़्यादातर। मैं इसकी एनसीईआरटी में से वो भी दिखाऊंगा। दूसरा टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। इस फ्यूजन में ऐसे होता है, मतलब ऐसे जुड़ा हुआ कोई पेरेंट उसका ऐसे होकर अलग अलग बन जाते हैं, दो अलग। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन डिवीजन पासिस अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, ये ह्यूबिलिनम होता है। जैसे इसकी पिक्चर यहाँ भी है और मैं एनसीईआरटी की भी दिखाऊंगा। दे बिफोर फ्लैजिला फर्स्ट दीज फ्लैजिला डिवाइड। अगर उनमें फ्लैजिला तो सबसे पहले उनका फ्लैजिला डिवाइड होगा। जैसे इस वाइल में इसमें फ्लैजिला तो उनका सबसे पहले फ्लैजिला होगा, ये अभी पूरे तरीके से डिवाइड नहीं, फिर वे होंगे। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन डिवीजन पास अलोंग द ट्रांसफर एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल, एग्जाम्पल पैरामीशियम, प्लेनेरिया और डायटम्स एटसेट्रा। इस वाले फ्यूजन में कोई भी ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे नहीं, ऐसे मान लेते हैं हाँ, तो ऐसे होगा वो जो फ्यूजन होगा ऐसे होगा सर। ये पैरामीशियम होता है, प्लेनेरियम होता है और डायटम्स में होता है। मल्टीपल फ्यूजन डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली, एग्जांपल अमीबा। इस फ्यूजन में बहुत सारे एक साथ बनते हैं, जैसे कि अमीबा में होता है और प्लाज्मोडियम मच्छरों में बहुत सारे मच्छर बन जाते हैं पानी में एक साथ, बहुत सारे। पहले तो एक ही न्यूक्लियस होता है, फिर बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं और सारे निकल कर बाहर चले जाते हैं और बहुत सारे बना देते हैं। मैं एनसीईआरटी खोल के दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ ये आ गया बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। ये अमीबा में बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, ये दो भागों में टूट गया। देखो यहाँ पर बस इसमें फ्यूजन का तो एक ही दिया है। अब करते हैं बडिंग से पहले चेक कर लो। हाँ अब बात करते हैं बडिंग की। बडिंग में क्या होता है कि कोई भी प्लांट या फिर इंडिविजुअल उसके साइड में से एक बड निकलता है, एक छोटा सिरा निकलता है, वो डेवलप्ड होकर अलग हो जाता है। ड्यूरिंग द बडिंग देयर आर अराइजिंग पार्ट, कोई पार्ट अराइज होता है, बाहर निकलता है फ्रॉम द पेरेंट विच कॉल्ड बड, उसे बड कहा जाता है। आफ्टर सम टाइम सेपरेट्स एंड डेवलप्ड इन ए न्यू इंडिविजुअल, और कुछ समय बाद वो अलग हो जाता है और एक नया ही जीव बन जाता है या फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बडिंग के भी तीन तरह का टाइप है। एक्सोजीनियस, अगर बड बाहर बनेगा तो उसे एक्सोजीनियस कहा जाएगा। बड्स अपीयर एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी पेरेंटल सेल की सरफेस पर बाहर बनता है तो उसे एक्सोजीनियस बडिंग कहते हैं। ये यीस्ट में, साइकोन में और हाइड्रा में पाया जाता है। यीस्ट में, साइकोन में और हाइड्रा में। जैसे कि आप देख रहे हैं हाइड्रा में ये एक बड निकला, फिर ये भी उनकी तरह हो गए, ये अलग हो जाता है, ये अलग बन जाता है, इन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। स्ट्रोबुलेशन बाय बडिंग फॉर्मेशन ऑफ ईच गैमेट कंटिन्यूसली कॉल्ड स्ट्रोबुलेशन, एग्जांपल। इस टाइप की बडिंग में अलग अलग तरह के बर्ड निकलते हैं और बर्ड निकल के अलग अलग हो जाते हैं सब। पूरा पेरेंट, इसमें पेरेंटल सेल रहता है अलग, छोटा रहता है पर रहता तो है। उसमें क्या होता है अलग अलग भागों में टूट जाते हैं, जैसे एक यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट, बर्ड्स निकलते हैं वो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। जैसे फ्यूजन का भी टाइप कह सकते हैं, वो ओरिला में पाया जाता है। ओरिला इंडोजीनियस बर्ड, जब बर्ड अंदर होता है, बर्ड्स आर फॉर्मेड विद इन द बॉडी, जब बॉडी के अंदर होता है। इसकी दो तीन कंडीशन। इन फेवरेबल कंडीशन द मास ऑफ आर्कोसाइट्स, आर्कोसाइट्स वे होते हैं जो हमारी शरीर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सबसे पुरानी सेल्स, आर्कोसाइट्स सबसे पुरानी सेल्स, ओल्डेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, उनके ग्रुप को आर्कोसाइट्स कहा जाता है। कम फ्रॉम आउट फ्रॉम द इंटरनल, वो इंटरनल से बाहर निकल आती हैं और गैम्यूल्स थ्रू द माइक्रोपाइल एंड फून से न्यू कॉलोनी, और एक नई कॉलोनी बना लेते हैं उसके अंदर ही। स्पोंजिला में मार्चेंसिया, यीस्ट में भी, और मैं इसके भी डायग्राम इसमें दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में। फिर आगे हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवनी से हिंदी में कहा जाता है। हाइड्रा में आप देख सकते हैं, हाइड्रा में ये हो रहा, हाइड्रा में ये बर्ड निकल रहा है यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यीस्ट में मैं दिखा देता हूँ, यीस्ट में ये रहा, यहाँ थोड़ी जगह कम है, यीस्ट में ये बर्ड निकल रहा और ये अलग हो जाता है। फिर अब आते हैं हम फ्रेगमेंटेशन पर। पेरेंट्स ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इन द न्यू ऑर्गेनिज्म, स्पाइरोगायरा, हेलोथ्रिक, मर्चेंसिया, प्रोस्पोंजिया, इकार्नोडर्म्स। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स होता है पहले दो भागों में टूटता है,
तो उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो अपना आप टूट जाते हैं, ये यहाँ से अपना आप टूट जाएगा, ये ऐसे हुआ, ये अपना टूट जाएगा, ये अलग अलग बन जाएंगे, दोनों अलग ही वो बन जाएंगे, इन्हें फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। रीजनरेशन, अगर हम किसी भी रीजनरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी काटते जाएंगे, वो जितने भागों में कट जाएगा उतने जो पार्ट है वो एक नया इंडिविजुअल बना लेंगे। इफ कट एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट पार्ट डेवलप इन न्यू इंडिविजुअल कार्ड रीजनरेशन, ये प्लेनेरियम पाए जाते हैं। अगर हमने इसे 3 भागों में काट लिया, तीनों नए नए बनेगा अलग अलग, इसमें एक प्रॉपर्टी है। अब आते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसे हम कल करेंगे, और हम थोड़े से उसके एनसीईआरटी का डायग्राम्स देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप, मुझे लगता है आपके पास एनसीईआरटी होगी, ये बडिंग और ये ईस्ट में, ये अमीबा में हमने देख ली थी। ये जू स्पोर्स निकलने हैं कैलाडोमाइनस में, और ये बड्स निकलने हाइड्रा में, और ये गैम्यूल्स बनने स्पॉन्ज में, ये गैम्यूल्स बनने स्पॉन्ज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेजिटेटिव है, इसे हम कल करेंगे।